बग्गी अपनी मम्मी की बीमारी के एपिसोड बनाने बंद करो। अब तुम जो बीमारी की सस्पेंस क्रिएट कर रही हो ना, वो ख़त्म कर दो। बग्गी बता दो अपनी ऑडियंस को क्या हुआ है, और पता भी चल चुका है शायद। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में आप सबका। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत बग्गी की होती है पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप में बग्गा पेट्रोल भरवा रहा था और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था, लोगों को भ्रमित कर रहा था, लोगों से कह रहा था कि पता नहीं, मोदी जी ने कहा है कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है। हाँ, मोदी जी ने ये कहा है, लेकिन मोदी जी ने ये कहा है अभी कुछ नहीं है। इस युद्ध के चलते हुए ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। जो बग्गे तू पेट्रोल की बातें करके, गैस सिलेंडर की बातें करके लोगों को डरा रहा है ना, जो वो तू बहुत गलत कर रहा है यार। लोग वाग कितने डर जाते हैं, तुझे नहीं पता है? किसी का बच्चा बाहर है, कोई अकेली लेडीज है, कोई कैसे। तुम लोगों का, दोनों का काम, पति पत्नी का यही है, सबको डराने का हर सिचुएशन में। तुम्हारे वहाँ पर जो बाढ़ आई थी, उस सिचुएशन में भी तुम दोनों पति पत्नी जा जा के डरा रहे थे। यार बंद करो ये सब चीज़। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, हर जगह पे पेट्रोल मिल रहा है, गैस सिलेंडर भर रहा है। अभी ऐसी कुछ भी सिचुएशन नहीं है। उन्होंने अवेयर करा है कि हो सकती है कभी, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। लोगों को ये सब डराना बंद करो। बस तुम अपना फ़ायदा उठाओ, अपना जो ससुर साहब से जो अपना फ़ायदा उठा रहे हो तुम, पेट्रोल की टंकी फुल कराने का, जो तुम ससुर साहब के आगे आगे और ससुर जी पीछे पीछे। शायद ससुर जी के आगे भी यही सिचुएशन रखी होगी कि पेट्रोल भरवा लो। ऐसा हो सकता है उनके दिमाग में भी ऐसा डाला हुआ, ताकि तेरी भी टंकी फुल हो सके बग्गा। तो बग्गे ने सबसे पहले अपनी टंकी फुल करवाई, लुटेरे ने, और फिर ससुर की। क्यों? क्योंकि पैसा कौन देगा? ससुर जी देंगे ना पैसा, और बग्गे की तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। और बग्गी, तेरे को तो अपनी मम्मी की टेक केयर करनी चाहिए। तू बग्गे के संग गाड़ी में क्या कर रही थी? तू जो हर जगह चल देती है, हर जगह चल देती है, तेरे पे घर नहीं संभाला जाता? तुझे तो घूमने का इतना शौक है, इतना शौक है, इतनी पगलान पड़ी है तू तो वीडियो के मारे, ब्लॉगिंग के मारे। तू मम्मी की सिचुएशन देखने आई है? मुझे तो कतई नहीं लगता है तू मम्मी की सिचुएशन देखने आई है। तू बग्गे के संग ऐस करने आई है। भाई साहब, कैसी बेटी है ये! पेट्रोल पंप पे मतलब अपने पापा का फुकवा के मजा लेने वाली बेटी है ये। कैसी बेटी है! और फिर भाई बग्गू जी के जाने की तैयारी हुई। सास को भी बड़ा दुख था। सास को कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है अपने जमाई सास से, अपने पुत्र से, जैसे बग्गी कहती है, कुछ ज़्यादा ही। सास को लग रहा था कि बग्गे जी जा रहे हैं। फिर सास बाहर बाहर भी गई भाई बग्गे जी को छोड़ने। और जबकि सास की, अपनी मम्मी की, बग्गी इतनी तबीयत ख़राब बताती है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन बताती है कि देखकर तो लगता है कि वो क्या खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। ऐसा लगता है कि बग्गी ऐसी कंडीशन बताती है कि मम्मी की रिपोर्ट आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है। और फिर बग्गे जी चल देते हैं। तो बग्गी को ऐसा इमोशनल फील होता है, पता नहीं। बग्गी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा जल्दी। बग्गी ने भी कहा कोई सिचुएशन होगी क्रिटिकल तो मैं बताती रहूंगी, कोई भी बात होगी। अपनी सास से कहता है स्कैन करा लो, फिर मैं आ ही जाऊंगा। टंकी तो तुमने फुल करा ही दी है, मुझे क्या है, मुझे फ्री में हूँ। मैं भी वैसे निकम्मा नकारा आदमी हूँ, वहाँ भी बैठा ही हूँ, बस पेड़ पौधों में पानी डाल के आया मैं वापस। आ ही जाना हूँ मैं, वहाँ पे भी कोई मेरे को काम नहीं है, काम धाम नहीं है, तो मैं आ ही जाऊँगा, चिंता मत करो। बग्गी ने कही पापा तो गुस्सा ही हो गए हैं इनसे,
कि ये जा रहे हैं, तेरे पापा गुस्सा नहीं हुए होंगे, रिलैक्स हो गए होंगे इससे कि चलो जा रहा है तो जाने दो। अगर गुस्सा हुए तो ना बाहर तक आते और ये बग्गा रुक ही जाना था अगर पापा गुस्सा हो जाते तो, क्योंकि बग्गे को तो कोई बहाना चाहिए था, कोई रोक ही नहीं रहा होगा, तो बग्गा इसीलिए चल दिया है। बग्गे की तो यही सब कहानी है। फिर यह चाची खाना बनाने आई हैं नीचे। कहती है, बग्गी कहती है कि चाची नीचे खाना बना रही हैं और मेरे को ऊपर भेज दिया है कपड़े वपड़े धोने। कपड़े वपड़े मैं ऊपर का काम कर रही हूँ, चाची नीचे काम कर रही है। चाची खाना बनाने आई है। भाई ये 23-24 साल की लड़की, ब्याह हो गया इसका, इसको खाना नहीं, 2 जनों के खाना नहीं बनाया जाता, एक सब्जी रोटी नहीं बनाई जाती इस पे। एक सब्जी रोटी बना ले या कुछ पुलाव वुलाव दाल चावल कुछ इस तरह की चीज़ बना ले, मम्मी को कुछ अलग दे दो, लेकिन इस पे किचन नहीं संभाली जाती। किचन ऊपर आ गई। शायद चाची ने इसलिए ऊपर भेज दिया होगा कि उनको कैमरे में, उन्हें वीडियो में नहीं आना था इसकी, तो कहा होगा कि तुम जाके ऊपर शूटिंग शाटिंग कर लो और हमें नीचे काम करने दो। तो ये ऊपर का काम कर रही थी, कपड़े लत्तों का। कुछ काम दिखाया नहीं इसने, मुझे तो लगता है ब्लॉगिंग करने आई थी, सिर्फ ब्लॉगिंग। ऊपर इसने कोई काम नहीं दिखाया। बोल रही थी मैंने बाथरूम साफ़ करा, मैंने ये साफ़ करा। तुम्हारे यहाँ एक मेड नहीं लगाई गई? वैसे तो तू कहती है कि मेरे पापा के पास ये है, चुटकियाँ बजा के वो कर लेगा वो कर लेगा, तो एक मेड नहीं है तुम्हारे यहाँ? एक खाने वाली नहीं लगाई गई कि खाना बनाने के लिए? और तेरे पे खाना नहीं बन रहा है। बताओ, 2-2 चाची आ रही, तू तो कह रही थी को कोई है ही नहीं। बताओ, हेल्प करने के लिए कितने जने हैं, कितने लोग हैं, तो हमारे कोई है ही नहीं मम्मी को देखने के लिए। तुम्हारे यहाँ कितने हेल्पफुल हैं सब, मुझे तो ये लगता है। तू कहती अब तेरी वो बॉन्डिंग वाली नंद को बुला लेना, तुम दोनों मिलके मम्मी को संभाल लो ना। अब उनको, वो कहाँ गई बॉन्डिंग वाली तेरी नंद? फिर ऊपर ये बातें बना रही थी भाई, बातें बना रही थी। जब ये बातें बनाकर आती है नीचे, तो मम्मी का, जब ये शुगर टेस्ट कर रही थी तो मम्मी भी माहिर है इसका ब्लॉगिंग में साथ देने के लिए। मम्मी ने जो एक्टिंग करी दर्द की, जो शुगर टेस्ट करवाता रहता है ना, वो तो हैबिचुअल हो जाता है इन सब चीज़ों का, लेकिन मम्मी की एक्टिंग भाई देखने लायक थी ब्लॉगिंग में। मम्मी ऐसे छोटे बच्चों की तरह से उंगली हटा रही थी और ये ऐसे कर रही थी मम्मी को छोटे बच्चों की तरह से। भाई साहब, वो जो शुगर का टेस्ट कराता रहता है ना, जिन्हें शुगर है कई सालों से, तो वो तो हैबिचुअल हो जाता है इन सब चीज़ों का। लेकिन मम्मी को भी ब्लॉगिंग का चस्का है, चस्का। तो इसीलिए वो मम्मी इसका भरपूर साथ देती हैं, भरपूर से। और फिर भाई साहब इसकी मासी आई थी, क्योंकि इसकी कुछ, इसकी ब्लॉगिंग से पता चल रहा है सबको, और कुछ वैसे तबीयत ख़राब होती है तो आते ही हैं लोग वाग पूछने के लिए कि कैसी तबीयत है कैसी नहीं है, सब पूछने आते ही हैं, रिश्तेदार सब आते हैं। और बग्गी ने बनाई थी केवल नीचे जाके चाय और पानी गरम करा था ओनली, और कुछ नहीं करा बग्गी ने। चाची सब्जी भी बना कर गई, रोटी भी बना के गई, इसने कैसरोल दिखाया। तू रोटी तो बना ही सकती थी ना बग्गी, फिर तू किस चीज़ की हेल्प कर रही है मम्मी की? मम्मी कोई बच्चा है, तू हेल्प कर रही है मम्मी की? मम्मी के लिए और भी जने हैं, तू किस चीज़ की हेल्प करी? हाँ, तू आई वो एक बात अलग है, चलो बेटी अपने मायके आई है, लेकिन तू हर टाइम कहती रहती है ना मैंने ये काम कर लिया, मैंने मम्मी की ऐसे हेल्प कर दी, मैंने मम्मी की वैसे हेल्प कर दी। मम्मी सारा, चाची सारा खाना बना के गई हैं, फिर तूने बनाया क्या? तू जो अपनी तारीफ़ें करती रहती है, अपने बग्गे की तारीफ़ें करती थी। और फिर बग्गी ने अपनी मम्मी की कंडीशन बताई कि मम्मी की इतने स्कैन हो रहे हैं, हर वक्त अल्ट्रासाउंड में रखी जा रही हैं, हर समय ये हो रहा है। भाई बग्गी, तेरा समझ में नहीं आया? तू जो मम्मी की इतनी कंडीशन को खींच रही है जो रबड़ की तरह से। हाँ, और फिर मम्मी का बोलती है एक सेपरेट बैग भी लगा रही हूँ। सेपरेट बैग का मतलब है, और वैसे ऑपरेशन हो रहा है इसकी मम्मी का,
बस और कुछ नहीं है। इसकी मम्मी को रसौली है और इसकी मम्मी का हो रहा है ऑपरेशन, तो उसका बैग लगा रही है ये। और आजकल तो ऑपरेशन में 2 दिन में ही घर वापस आ जाते हैं, बैग वैग क्या ही लगाना। हाँ लगा रही होगी, थोड़े से कपड़े रख रही होगी। और लेकिन इस बग्गी को ब्लॉगिंग करना, मतलब कंटेंट कंटेंट बनाना है, कंटेंट, तो उस बीमारी को खींचे ही जा रही है, खींचे सस्पेंस क्रिएट करे जा रही है कि आप लोग सोचो क्या हो गया, क्या हो गया। मैं बता नहीं रही है, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से इसको तो, बहुत अच्छी तरह से इसको तो ब्लॉगिंग कंटेंट खींचना आ गया। बड़ी माहिर हो गई है बग्गी तू तो। फिर भाई साहब बग्गे की तारीफें करती है। बग्गे की तारीफ क्या कहती है, घर इनके बिना घर खाली खाली सा लग रहा है। क्यों क्यों खाली लग रहा है घर, क्यों इतने मेंबर हैं घर भरा भरा लग रहा है, ऐसे क्यों बोल रही है कि बग्गे के जाने से खाली खाली लग रहा है। क्या बग्गा नहीं होता है, तू नहीं होती है तो मम्मी को घर खाने को दौड़ता होगा, और मेंबर नहीं है, तेरे भाई नहीं है, तेरे पापा नहीं है, और सब आ जा नहीं रहे हैं तो घर खाने को दौड़ रहा है। ये बग्गा ही सबको हंसाता रहता है, निकम्मा नकारा कहीं का। अपने पति को जो सर पे चढ़ाया करती है सबको देख, सबके सामने। अपनी तारीफ करवा लो या बग्गे की तारीफ करवा लो जो सर पे चढ़ाया करती है तू। और फिर जब इसने बताया कि मम्मी को रसौली प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा यही प्रॉब्लम थी इसकी मम्मी को, जब से ये खींचे जा रही थी, खींचे जा रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि रसौली प्रॉब्लम में क्या होता है। मेरे को पता है रसौली प्रॉब्लम में या तो किसी लेडीज़ को हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वो तुरंत की तुरंत ही, खुला बता रही हूँ मैं, तुरंत की तुरंत ही फिर उसे कराना पड़ता है ऑपरेशन। और लेकिन जिसको दर्द होता है पीरियड्स की दफ़े, तो वो लेडीज़ सोचती है कि चलो ऐसे ही दर्द हो रहा है, दर्द की गोली ले लो, दर्द की गोली ले लो, ऐसे ही करके वो पता नहीं चलता है कि अंदर रसौली है। रसौली वो बढ़ती जाती है, तो वो दर्द पेन ऐसा होने लगता है एक वक्त पे आके कि वो दर्द सहन नहीं होता है, वो बैठा भी नहीं जाता है, उठा। तो उसके लिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर उस टाइम दवाई तो देती है लेकिन अल्ट्रासाउंड कराती है। अब अल्ट्रासाउंड जब हम कराते हैं ना डॉक्टर के कहने पे, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं रसौली के साथ साथ। अब कुछ कभी किडनी में पथरी आ जाती है, पित्त की थैली में, या कुछ और भी आ जाती है सिचुएशन, तो उसके लिए भी आदमी परेशान हो जाता है। रसौली से तो परेशान है ही, अब वो किस और की, फिर वो डॉक्टर और भी रिपोर्ट करवाता है कि ये खराबी है, वो खराबी है। तो वो अल्ट्रासाउंड जब कई जनों पर होता है तो अलग अलग रिपोर्ट आती हैं, अलग अलग सिचुएशन। और यदि रसौली की गांठें यदि बड़ी हो जाती हैं तो डॉक्टर फिर उसकी जांच करवाता है, कहीं कैंसर तो नहीं बनना इन गांठों में। तो फिर वो कई रिपोर्टें कराता है। और कभी कभी डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा डरा देता है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कराता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर डॉक्टर, कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि डरा देते हैं और बहुत सारी रिपोर्टें करवाते हैं, तो उससे डर जाता है इंसान, घर वाले भी डर जाते हैं। तो यही लेडीज़ प्रॉब्लम थी, इसकी मम्मी को रसौली है, तो उसका सीधे सीधे से ऑपरेशन होगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इसकी मम्मी की 45+ एज है, तो मेनोपॉज वाली इसकी मम्मी की उम्र है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन कराने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, रेस्ट करना होता है बस। और आजकल तो हर दूसरी तीसरी चौथी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है। और आजकल तो 40+ को भी ये प्रॉब्लम हो जा रही है, आजकल तो 39+ को भी हो जा रही है। ये प्रॉब्लम आजकल तो बहुत ही सुनने को मिल रही है। तो आजकल वैसे ऑपरेशन कराना कोई हुआ नहीं है कोई ऐसे, और 2 दिन में घर आ जाती है लेडीज़। पहले ज़्यादा ऑपरेशन को वो माना जाता था। तो इसकी मम्मी की ये प्रॉब्लम है, और ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे, और जो इसकी मम्मी को डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करेंगे। ये चक्कर है सारा। इसकी मम्मी को रसौली है, उसका ऑपरेशन होगा, चंडीगढ़ जाके कराएंगे, इसने ये भी कह दी। लेकिन भाई बग्गा बग्गी को इस सिचुएशन को खींचना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद तो फिर सीधे सीधे पता ही चल जाएगी ना, लेकिन खींचना है, इस बग्गी को खींचना है।
ऑडियंस को सस्पेंस में रखना है। पता ही नहीं चल रहा है क्या आ रही है रिपोर्ट, पता है कभी कभी पथरी होती है ना, वो आती नहीं है, कभी आ जाती है, या इसके और लेडीज़ तो हर लेडीज़ या उसका घर का माहौल ऐसा हो जाता है, जब डॉक्टर के जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ तो डर का सा तो एक माहौल हो ही जाता है, लेकिन उस सिचुएशन में इतना आदमी, मतलब इस उस सिचुएशन में इतना परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अब ये बग्गी का तो ब्लॉगिंग बनाने का पेशा है, तो कंटेंट के लिए कुछ भी बोल रही है कि आ ही नहीं रही थी मम्मी की रिपोर्ट, पता ही नहीं चल रही थी, पता ही नहीं चल रही थी। अब बहुत से लोग सोचते हैं यहाँ भी अल्ट्रासाउंड करा लो, वहाँ भी अल्ट्रासाउंड करा लो, तो उसके चक्कर में ना आदमी घूम जाता है। इंसान को लगता है कि ना हो ऑपरेशन, बहुत से क्या होता है रसौली छोटी होती है तो बहुत से कहते हैं ना हो ऑपरेशन, दवाई से ही निकल जाए, पर इसका एकमात्र उपाय ही ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद ही तुम रिलीफ पा सकते हो इससे। फिर बन जाती हैं वो, फिर बन जाती हैं, इसलिए इसका एकमात्र उपाय ये। लेकिन बग्गी को सिचुएशन क्रिएट करनी है, तेरा बग्गा आ ही जाएगा। और इसलिए इसने कहा पीजीआई चंडीगढ़ भी जाएंगे, अब वहाँ पे इसको ऑपरेशन कराना होगा। और क्या है, मम्मी को ऐसे बच्चों की तरह से ट्रीट कर रही है, ऐसी पता नहीं तेरे पे खाना नहीं बन रहा है, लेकिन वो चीज़ तेरे को ऐसे क्रिएट करनी है बीमारी को कि इंसान भी सोचे ऐसा इसकी मम्मी को कौन सी बड़ी बीमारी हो गई जो रिपोर्ट में नहीं आ रही है। फिर एंड में इसने कह ही दिया कि अब हम सिचुएशन से, डॉक्टर ने कह दिया होगा कि मतलब रसौली का ऑपरेशन होगा और सब कुछ रिपोर्ट सही है, वो एंड में यही है, इसलिए इसने सब कुछ क्लियर कर दिया आके कि अब हमें थोड़ा आराम मिला, अब सब रिपोर्ट क्लियर हो गई, सब सही है, अब मम्मी के बस ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन इन्होंने कहा, मैं कह रही हूँ कि ऑपरेशन ही होना है, मैं पापा के साथ वॉक कर रही हूँ, आज हम सोए। अरे बग्गी बग्गी बग्गी, तू पगलाई पड़ी है, पगलाई। एक तेरा बग्गा 2 दिन में आ रहा होगा, टंकी जो फुल करवा के ले गया है निकम्मा नकारा। और गवा बिल्कुल ऐसा लगता है पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गवार है कि मम्मी की रिपोर्ट ऐसी आई है वैसी आई है, क्लियरिटी कुछ नहीं दे रही है, बस खींचे जा रही है, खींचे जा रही है। इस बग्गी के ऊपर भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, कि ब्लॉगिंग के चक्कर में तू पागल होए पड़ी है, पागल होए पड़ी है। बग्गे को देख कैसा लुत्फ उठाता है, बिल्कुल शांत रहता है, ये बस बड़बोली को आगे कर देता है, आराम से लुत्फ उठाता है, टंकी फुल करके पहुंचा है। अब क्या है, फ्री फोकट में वहाँ पहुंच जाएगा, फोकट में आ जाएगा, कहो तो पेट्रोल को बेच बेच के खा ले। बग्गा बग्गी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक शेयर, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ लाइक करें प्लीज़, लाइक करें प्लीज़, और कमेंट भी करें अगर अच्छी लगी तो।